गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू YCT इंजीनियरिंग। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। आरआरबी ने अपना नोटिस जो है निकाल दिया है। ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी थी, अलग अलग पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, बट मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो सब जेई की ही हैं। 4098 वैकेंसीज आपकी निकली हैं। अब आज का ये जो डिस्कशन होने वाला है ये दो तरीके के बच्चों के लिए है। एक जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, जिनको सारी जानकारी है, उनके लिए, और एक जो हो सकता है कि पहली बार इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एज का क्राइटेरिया है दैट इज 18 to 33 ईयर्स। 18 साल से 33 साल तक के बच्चे सब अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2027 से काउंट की जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो फॉर्म फिलिंग है वो कहां से होती है। तो यू हैव गॉट न्यू साइट हियर, वहां पर आपको अप्लाई करना है। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, बट आप जब इसमें यहां पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो क्या क्या चीजें चाहिए वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, है ना। ये अपलोड भी हो जाएगी, और आपका जो भी नाम भरना है, आपकी जो भी एज काउंट होगी वो इसके हिसाब से होगी। जो भी आपकी डिग्री है उसकी मार्कशीट्स आपको चाहिए होंगी। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और एक कोई भी और वैलिड आईडी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, है ना, डीएल हो गया, कोई भी एक वैलिड आधार जो है आईडी आपके पास होनी चाहिए। ये मिनिमम 4 रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं। इसके साथ साथ में ईमेल आईडी जो कि आपके पास सभी के पास होती है, और एक मोबाइल नंबर। ठीक है। इन चीजों की हेल्प से आप पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये तो बच्चों जो लगातार फॉर्म भर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेट यहां पर इंपॉर्टेंट है। डेट जो है वो ये है कि अब फॉर्म फिलिंग जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ओपनिंग डेट वो है 14 अगस्त 2026 से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग कब तक भर सकते हैं? 13 सितंबर तक भर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट हमारे पास है 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर। इनिशियली स्टार्ट में भरने की भी जरूरत नहीं है, 1-2 दिन आप छोड़िए और लास्ट तक का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म को भर देना। ठीक है। अब जो बच्चे नए हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, उनके लिए भी ये जानकारी है। जैसे कि आरआरबी हर साल अपने लिए, अपने डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जेई की आपकी पोस्ट निकालता है। ठीक। जेई में जो आपको पे लेवल है आरआरबी में, वो लेवल 6 का ग्रेड पे है, जिसमें इनिशियल पे अराउंड 35,400 का है। ठीक है। जो भी पर्क्स हैं वो ज्यादा डिस्कशन में नहीं लाते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कशन में होगा, या उसके लिए सेपरेट वीडियोस भी बनाए जाएंगे। मुद्दा यह है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न का डिस्कशन करें तो आपको यहां पर CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, मेन ये 2 एग्जाम्स हैं। इसके बाद आपका DV होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 चीजें आपको यहां पर देखी जाती है। जब हम लोग यहां पर CBT 1 का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो CBT 1 में जनरली जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और CBT 2 में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी जो भी ब्रांचेस हैं रिस्पेक्टिव, CBT 1 में उनका कोई लेना देना नहीं है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पेपर होगा। ठीक है। CBT 2 में जो आपके 100 क्वेश्चन हैं वो आपके टेक्निकल एबिलिटीज के हैं, बाकी के 50 वही पुराने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। आप चाहेंगे तो इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन भी हो सकता है, पर मोटा मोटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि CBT 1, CBT 2 2 पेपर होंगे, और 100 नंबर का पेपर जो होगा 100 मार्क्स का। इसमें पहले वाले पेपर में बिल्कुल बेसिक आपका डिस्कशन होने वाला है। कहीं पर भी उसमें मतलब जो है टेक्निकल आपकी जो चीजें हैं उनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे जैसे कि क्या क्या पूछा जाएगा, अगर ये भी डिस्कशन में आप रखना चाहो तो CBT 1 में, इन CBT 1 you will get questions from mathematics, you will get questions from reasoning, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे,
और आपको यहाँ पर उसी में जनरल साइंस आपकी उड़ जाती है। यही सब सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इधर पे भी वही सेम पार्ट है, एनवायरमेंट सारे से रिलेटेड और टेक्निकल वाले क्वेश्चन अलग आ जाते हैं। ये हो जाता है CBT 1 और CBT 2 का, आपसे यहाँ पर ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो आप इन फॉर्म को जो है भर सकते हैं। आप अपनी एज चेक कर लें, एज के अंदर अगर आप आते हैं तो यू कैन फिल दिस फॉर्म। अब इसके बाद का जो डिस्कशन होता है कि तैयारी कैसे कैसे करनी है, तो लगातार आप जुड़े हुए हैं। नॉन टेक की तैयारी भी चल रही है और टेक्निकल की तैयारी भी चल रही है। लास्ट टाइम जब RRB का था तो हम लोगों ने पूरा जो है एक एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कराया था, एक एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का डिस्कशन कराया था। तो उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, फॉर्म भरने में कोई गलती मत करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट में जरूर बताएं, तो विल हेल्प आउट। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें क्या भरने, कोई भी फॉर्म फिलिंग में गलती मत करें। जो भी आपको दिक्कत है वो पूछें। तो दिस इज ऑल, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।